For all possible integers is n satisfying this condition, the number of integer values of this is. I can call this a medium level question from algebra. हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना लोग इसकी शक्ल देख के इसे छोड़ देते हैं, बट फिर भी एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आप ध्यान से देखिए, पहले n की वैल्यूज इस फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, विच इज 2.25 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 रेज्ड पावर n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 202. मुझे ये देखना है कि n की क्या वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को. उसके बेसिस पे वो वैल्यूज में इस इक्वेशन में डालूंगा 3 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 में, जिससे देखूंगा कि कितनी वैल्यू से इंटीजर आएगा, इंटीजर वैल्यू बनेगी. तो वो मेरा आंसर होगा कितनी वैल्यू उससे. ठीक है, पहले ये देखिए. इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं. आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो कि मैं n की वैल्यूज ट्राई करूं, बिकॉज ये 2 प्लस समथिंग इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू. मैं देखूं 2.25 की इक्वल कब पॉसिबल है. ये 2 है, प्लस जब ये चीज 0.25 हो. 0.25 कब होगी, जब 2 की पावर -2 बनेगा. और ये 2 की पावर -2 कब बनेगा, जब n की वैल्यू -4 डालूंगा. तो n की वैल्यू -4 से स्टार्ट होगी. अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आया वो ऐसे कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को 2 प्लस 0.25 लिख सकते हैं. दिस इज लेस देन 2 प्लस 2 रेज्ड पावर n प्लस 2. अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कट ही जाएगा. ये 0.25 होता है 2 की पावर -2, यानी बिकॉज 1/4 होता है ना 0.25, 1/4, तो इसे 2 की पावर -2 लिखते हैं. दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n प्लस 2. अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये पावर्स इक्वेट कर सकते हैं. -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 2. इससे इस 2 को उधर ले जाइए तो n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और -2 ये उधर जाएगा तो -4. तो -4 से बड़ा या -4 के इक्वल n की वैल्यू होगी. ये आप देखकर भी बता सकते थे. अगर आपको वैसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए. तो n की मिनिमम वैल्यू -4 होगी. -4 -3, बिकॉज n एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर नंबर है. अब मैक्सिमम n कहां तक जाएगा वो हमें राइट हैंड साइड से पता चलेगा. ये 202. अब ये देखिए 202 कब बनेगा, राइट. से डायरेक्टली भी देख सकते हैं n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 202. अब 202, सॉरी ये 2 है. ठीक है, 2 की पावर कितना होती है 202 के करीब. सी 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 होती है. 2 की पावर 7 जो होती है वो 128 होती है. 2 की पावर जो 8 होती है वो 256 हो जाती है. ऑब्वियसली आगे चली जाएगी. तो मैक्सिमम मैं जो बना सकता हूँ इस केस में, इसको ये बना सकता हूँ 2 की पावर 7. ये 2 की पावर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि 2 की पावर 8 करते ही तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड छोटी नहीं रहेगी, 202 से बड़ी हो जाएगी. सो n प्लस 2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू 7, यानी n कैन बी इक्वल टू मैक्सिमम 5. तो मैक्सिमम 5 तक ये वैल्यूज जाएंगी, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5. n की ये वैल्यूज बेसिकली इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. अब मेरा अगला लेकिन आंसर जो मेरा ये होगा, ये कितनी वैल्यूज हो गई, 5 और 5 10 वैल्यूज हो गई एक्चुअली 10 वैल्यूज, लेकिन आंसर 10 नहीं होगा. अब मेरा इसमें एक काम और बचा हुआ है. वो कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस इज ऑल पॉसिबल इंटीजर n सेटिस्फाइंग दिस द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस. इसमें से कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जिससे इंटीजर वैल्यू आएगी किसकी, 3 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 की. अब डाल के देखिए, -4 डालूं तो क्या बनेगा, 3 प्लस 3 की पावर -3 जो होता है 3 प्लस 1/27. तो क्या ये इंटीजर बनेगा, नो, रिजेक्टेड. ऐसे n की वैल्यू -3 डाल के देखिए तो वो बनेगा 3 प्लस 3 की पावर -3 डालूंगा तो -2, यानी 3 प्लस 1/9. क्या ये इंटीजर बनेगा, नो, तो वो भी रिजेक्टेड. -2 डाल के देखो यहाँ पे तो ये बनेगा 3 प्लस 3 की पावर -2 प्लस 1 यानी -1. ये होगा 3 प्लस 1/3. क्या ये इंटीजर बनेगा, नो. आपको सारी ट्राई नहीं करनी थी डाल के, बस मैं तो समझा रहा हूँ कि कैसे आप ट्राई कर सकते हो. अगर आप ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू अगर -1 डालेंगे ना, 3 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 1, तो ये बनेगा 3 प्लस 3 की पावर 0 यानी 4, क्योंकि 3 की पावर 0 1 होता है, हर नंबर की पावर 0 1 होता है. तो ये पहला इंटीजर है, तो -1 जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेगी.
अगर मैं इसे n को 0 डाल दूं तो 3 + 3 की पावर 1 बनेगा जो 6, तो 0 भी सेटिस्फाई करेगी। अगर n की वैल्यू 1 डाल दूं तो 3 + 3 की पावर 1 + 1 यानी 3 की पावर 2, तो ये 9 होगा। 9 + 3 12, तो वो भी सेटिस्फाई करेगी। सिमिलर वे में बाकी की सारी वैल्यूज भी n की सेटिस्फाई करेंगी, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 3 + 3 की पावर n + 1, ये इंटीजर बन जाएगा। So the values that will satisfy is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That will be our answer कि 7 ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जो इसे इंटीजर बना देंगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लोगों को कि एक तो इसमें ये वैल्यूज निकाल नहीं पाते हैं लोग या स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद अब इसका क्या करें। कुछ लोग इसी को आंसर मार्क कर देते हैं कि चलो n की 10 वैल्यूज आ गई, यही आंसर है, बट उसने थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया। उसने कुछ केसेस उसमें से रिजेक्ट करने थे, वो हमें चेक करने थे। हालांकि क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप दो एक बार वीडियोस को देखिए एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो। बट एग्जाम में इनिशियल गो में आप इन्हें छोड़ भी सकते हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के दौरान आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए।